आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लाभ हानि नियोजन खाता एवं पूर्व समायोजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न। प्रश्न इस तरह से है, ए, बी एवं सी ने रुपये 5,000 के लाभ का विभाजन 2:2:1 के अनुपात में बी के रुपये 2,500 रुपये के ऋण पर जो वर्ष के प्रारंभ में दिए गए थे ब्याज की व्यवस्था किए बिना ही कर लिया। साझेदारी संलेख ऋण पर ब्याज तथा लाभ विभाजन अनुपात के संबंध में मौन है। आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां कीजिए। प्रश्न को ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि उन्होंने 5,000 रुपये के लाभ का विभाजन 2:2:1 में कर लिया है, जबकि यहाँ नीचे आप देखें प्रश्न में इसमें स्पष्ट लिखा है कि लाभ विभाजन अनुपात के संबंध में वे मौन है। बी ने 2,500 रुपया जो ऋण दिया है वर्ष के प्रारंभ में, उस पर भी ब्याज नहीं लगाया गया है और साथ ही यहाँ पर ब्याज की दर भी नहीं दी गई है। ब्याज के बिना ही उन्होंने 5,000 रुपये के लाभ को 2:2:1 में विभाजित कर लिया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल करने के पहले आपको बता दें कि यहाँ पर साझेदारी संलेख का अभाव है। अतः जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो कुछ प्रमुख नियम जो कंपनी अधिनियम में दिए गए हैं उनका पालन करना होता है। जैसे किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा, किसी भी साझेदार को वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। यदि किसी साझेदार ने ऋण दिया है तो उसे 6% वार्षिक की दर से उस पर ब्याज दिया जाएगा और लाभानी का बंटवारा समान होगा। इन 4 नियमों का पालन करते हुए हम इस प्रश्न को समझेंगे। पहले लाभानी नियोजन खाता बनाएंगे और उसके पश्चात समायोजन प्रविष्टि करेंगे। आइए तो बनाते हैं सबसे पहले हम लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट साइड हम लाभ डालेंगे 5,000 रुपया। अब हम बी के ऋण पर ब्याज देंगे। बी ने 2,500 रुपये का ऋण दिया है, इस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा जो कि 150 रुपया होता है। अब हम 5,000 रुपये में से 150 रुपया घटा देंगे तो यह शेष लाभ कहलाएगा 4,850 रुपया, जो समान अनुपात में बांटा जाएगा, जिसमें प्रत्येक साझेदार को मतलब ए, बी, सी को यह लाभ मिलेगा क्रमशः 1,617, 1,617 और 1,616 रुपया। इस तरह से यह लाभ हानि खाता बन जाता है। अब समायोजन तालिका में हमें सबसे पहले कॉलम में साझेदारों के नाम लिखना होंगे। उसके पश्चात दूसरा कॉलम रहेगा वह राशि जो भूल से क्रेडिट की गई है, अर्थात अब उसे डेबिट होना चाहिए। और दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम वह राशि जो वास्तव में क्रेडिट होना चाहिए थी किंतु की नहीं गई है। इसके पश्चात हम दोनों कॉलम का अंतर डेबिट और क्रेडिट के रूप में लिखेंगे। तो पहले हम देखते हैं। पहले कॉलम में हमने लिख दिए साझेदारों के नाम ए, बी, सी। अब इसके बाद का कॉलम जहां पर यह लिखा है कि भूल से क्रेडिट की गई रकम जो अब डेबिट करना होगी, इसमें हम 5,000 रुपये को 2:2:1 में बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पर साझेदारों ने यह भूल की है। तो यह हो जाता है ए के लिए 2,000, बी के लिए 2,000 और सी के लिए 1,000 रुपया। अब इसके पश्चात जो कॉलम है वह रकम जिसे वास्तव में क्रेडिट करनी थी, मतलब वह राशि जो वास्तव में पूंजी खाते में क्रेडिट होना थी, वह हो जाती है 4,850 रुपये को 1:1:1 में हम बांटेंगे, क्योंकि साझेदारी समझौता नहीं है। तो जो हो जाता है क्रमशः 1,617 ए के लिए, 1,617 धन 150 रुपया जो कि बी का ऋण पर ब्याज है। इस प्रकार बी की कुल रकम हो जाती है 1,767 रुपया और सी का हो जाता है 1,616 रुपया। अब इसके पश्चात हम दोनों पक्षों का अंतर ले लेंगे, मतलब डेबिट के कॉलम का और क्रेडिट के कॉलम का अंतर ले लेंगे। तो ए के डेबिट में 2,000 रुपया है और ए के क्रेडिट में 1,617 रुपया है, जिसका अंतर 383 रुपया होता है, जिसे हम डेबिट वाले पक्ष में लिखेंगे। बी के डेबिट वाली राशि है 2,000 रुपया और बी के क्रेडिट वाली राशि है 1,767 रुपया। तो यहाँ पर अंतर आता है 233 रुपया, जो कि डेबिट साइड लिखा जाएगा। और सी के डेबिट के अमाउंट है 1,000 रुपया
और क्रेडिट की अमाउंट है 1616 रुपया। तो हम यहाँ 1616 में से 1000 माइनस कर देंगे, जो कि क्रेडिट में लिखा जाएगा 616 रुपया। यहाँ आप एक बात ध्यान से समझें कि यदि डेबिट का योग ज़्यादा है तो अंतर डेबिट साइड आएगा, और क्रेडिट का योग ज़्यादा है तो अंतर क्रेडिट साइड आएगा। अब हम इस समायोजित राशि के आधार पर प्रविष्टियां करेंगे, जिस तरह से होंगी। ए का पूंजी खाता डेबिट 383 रुपया, बी का पूंजी खाता डेबिट 233 रुपया और सी के पूंजी खाते से 616 रुपया। बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही एक प्रश्न के साथ, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।